श्रेया एक बढ़िया इंटीमेसी के बाद सुकून की नींद सोना चाहती थी, पर उसके साथ बेड पर लेटे कबीर ने उसे सोने से मना कर दिया। उसके हिसाब से एक और चीज अभी बाकी थी। श्रेया क्यूरियस थी। कबीर अपनी पैंट में कुछ ढूंढ रहा था। श्रेया की नजर उसकी मैस्कुलिन बॉडी पर ऊपर से नीचे डांस कर रही थी। श्रेया का मन फिर मचलने लगा। तभी कबीर ने जेब से एक पॉलिथीन निकाली। सीधे होकर बैठो। श्रेया उठी, खुद को आधे चादर से ढका और बेड पर बैठी। आंखें बंद करो अपनी। अरे पर ऐसा क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा? कबीर की आवाज में ऐसी धमकी थी कि श्रेया फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाई। उसने तुरंत आंख बंद कर ली। उसको अपनी उंगली पर कुछ ठंडा ठंडा फील हुआ। श्रेया ने तुरंत आंख खोली। Oh God, what is that? No, कबीर। क्या नो कबीर? I said I love you and I know I'm overqualified for you, but still you are the only one I want. I need actually, and I will be the best person for you. श्रेया डर गई। कबीर कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा था। अरे बट मेरा रोका होने वाला है यथार्थ से। अरे वो चूतिया, that bloody cheater. क्या तुम्हें पता है वो एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर चुका है? इनफैक्ट एक का तो पता है। उसके अलावा कितनी होगी? You can't even count. लिसन, वो उसका पास्ट था, जैसे मेरा पास्ट है, जैसे तुम्हारा पास्ट होगा। श्रेया अंगूठी उतारने लगी। कबीर ने उसका हाथ रोक दिया और घूर के देखा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा कोई पास्ट नहीं है। मेरी जिंदगी में 100 लड़कियां आई जो मेरे आगे बिछने के लिए रेडी थी, समझी? पर मुझे सिर्फ तू पसंद आई, सिर्फ तू। और रही तेरे पास्ट की बात, तो माई लव, yesterday was your past, but I am your present now and definitely your future. Got it? श्रेया डर से कांपने लगी। कबीर ऐसा हो जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कबीर अपनी धमकी पूरी करने के बाद कपड़े पहनने लगा। Why are you dominating? अभी आधे घंटे पहले कह रही थी कि तुम्हें डोमिनेट होना पसंद है। You are enjoying being submissive, remember? या फिर आधे घंटे पहले की बात भी पास्ट हो गई? लिसन, बेड पर डोमिनेशन की बात अलग होती है, बट लाइफ में। Shut up. Now I am your life. मैंने तुझे टच करने से पहले ही कहा था ना कि मैं एक बार तेरा हुआ तो तेरा ही रहूंगा। तब तू क्या बोली? कि यस, यही चाहिए मुझे। Come on कबीर, do it. हाँ? श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर खिड़की पर पहुंचा। एक बात ध्यान से सुन, मैं तुझ पर नजर रख रहा हूँ, और अगर ये तूने रिंग उतारी ना, तो कल रात तेरे घर पे आके तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि कभी कुछ उतार नहीं पाएगी। I love you darling. See you soon. कबीर खिड़की से कूद गया। श्रेया ने तुरंत विंडो बंद की और फिर 2 काम तुरंत किए। पहला, अपनी अंगूठी उतारी और दूसरा मुझे फोन किया। मैं तब भी 1 करोड़ की बॉटल ही पढ़ रहा था। मैंने श्रेया का पहला कॉल इग्नोर किया, लेकिन इतनी सुबह आया उसका दूसरा कॉल इग्नोर करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। फोन उठाते ही मुझे उसकी रोती हुई आवाज आई। मुझे मिलना है अभी, प्लीज। मैं खुद तो कहीं जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सुबह सुबह उसको घर बुला लिया। खाली सड़कों की वजह से उसने ठीक 5 बजे मेरे गेट पर कार रोकी। मेरी माँ के उठने में अभी 1 घंटा बाकी था। मेरी नॉवेल खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। ये एक लव स्टोरी थी। मैं एक्सट्रीम टफ सिचुएशन पर पहुंच चुका था। अब जब जानना था कि हीरो का क्या हुआ, उससे पहले मेरी हीरोइन श्रेया आ गई। तेरी कार बाहर खड़ी देखी तो मम्मी भड़क जाएंगी, किसी और गली में पार्क कराती। मेरे इतना कहने की देर थी कि श्रेया बुक्का फाड़ फाड़ के रोने लगी। मैं उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा। सिसकियां लेते हुए उसने सारी बात बता दी। मैंने वो अंगूठी भी देखी। श्रेया ने तब तो गुस्से में फेंक दी थी, लेकिन घर से निकली तो डर के मारे फिर पहन ली कि फिर कहीं कबीर ना देख ले। I'm trapped यार, I'm trapped, I'm fucked. वो तो आई कैन स्मेल, बट ओके, करते हैं कुछ। पर तुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना यार। तुझे भी मेरी मिस्टेक दिख रही है? मैं तो नहीं गई ना उसके घर, वो ही तो आया। और अब ऐसे। डार्लिंग, तू उसके घर इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि तुझे पता नहीं था कि घर कहाँ है। पता होता तो जाती ना। हाँ, बट ऐसे कौन खुद को फोर्स करता है किसी पर? How bad it was. मुझे तो अब सोच के भी डर लग रहा है।
इतनी कोल्ड एंड ईज ब्रीज थी सुबह, सडनली हॉट वेव्स चलने लगी। मैं फिर उसे चुप कराने लगा। उसने मेरे चेस्ट पर सर रख लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। कुछ सेकंड्स बाद ही उसने अंगूठी भी उतार कर मुझे पकड़ा दी और मुझसे कस के चिपक गई। उसका चिपकना किसी बच्चे जैसा था। बच्चा भी इंसान का नहीं, बंदर का। जैसे बेबी मंकी अपनी मम्मा से चिपक जाता है, वैसे ही वो भी मुझसे लिपट गई। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5 मिनट गुजरे तो मुझे फील हुआ कि सारी रात की जागी और ताबड़तोड़ सेक्स करने से थकी श्रेया बैठे बैठे सो गई थी। मैंने धीरे धीरे से उसके पीछे रखी एक नॉवेल उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। एक लाइन ही पढ़ी थी कि श्रेया उठ गई। आई डोंट नो यार, मुझे क्या हो गया है। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। एक लड़का तुझ पे लट्टू हो गया है, उसको घुमा के फेंक देंगे हम, तो टेंशन मत ले। श्रेया मुझसे अलग हुई। मैंने चुपके से किताब वापस रख दी। वो अपनी आंखें साफ करने लगी। मुझे पता नहीं यार क्या हो गया है। आई एम क्रेविंग फॉर सेक्स ईच एंड एवरी नाइट। आई वाज लाइक, वो होता साथ में तो ये होता तो, कोई नहीं तो तू ही इमेजिनेशन में आने लगता है यार। ओ पक, ये तो अथर वाले कीटाणु है। ये तेरे अंदर कैसे ट्रांसफर हो गए? डोंट नो। मैंने तुझे बताया था कि कबीर पहले भी आया था। उस बार मुझे डाउट लगा था कि मैंने सपना तो नहीं देखा, बट अब मुझे याद आ रहा है कि मैं तब भी उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही थी। अब वो फोर्सफुली शादी करना चाहता है। मैं क्या करूं पार्थिव? मैं किससे कहूं तेरे सिवा? अपने पापा से। वो बहुत बड़ा स्पाई है, ये तो तुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन तेरे पापा बहुत बड़े, बहुत कुछ है। वो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फादर, कॉन्ट्रैक्टर एटसेट्रा, हर फील्ड में बड़े हैं। उनसे हेल्प। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नो, नॉट येट, एटलीस्ट। यार बहुत मुश्किल से मम्मा ने उन्हें अथर्व के लिए मनाया था। अब कबीर ऐसे रात में आकर मुझे थ्रेटन कर गया। यू नो व्हाट विल ही डू? नो, नो आइडिया। क्या करेंगे? श्रेया मेरे कान के पास आई। कबीर की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा देंगे और मुझे भेज देंगे लंदन। नॉट अ बैड डील यार। लंदन जाने के लिए कौन मना कर सकता है? ओह हेलो, ये कोई वेकेशन नहीं होगी। मुझे परमानेंटली वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, अकेले, विदाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली। कितना सही कॉन्फिडेंस था कि जो नॉवेल में पढ़ रहा था उसमें भी हीरोइन का नया नया बाप उसे ऐसे ही जगह भेज देता है जहां वो अपने हीरो से बहुत दूर हो जाती है। देख, पंगा तो तूने बड़ा वाला ले लिया है, इसका सोल्यूशन भी कोई बड़ा ही होगा। अभी मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दे। और फिर तू तो खुद फेमिनिस्ट अल्ट्रा प्रो है। वो तुझे धमकी देता है तो उसे धमकी दे, ऐसी तैसी कर दे उसकी। इतना डांट साले को। श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। और इस रिंग का क्या करूं? कौन सी रिंग? जो तेरे हाथ में है। ओ ये तो एक्सपेंसिव लग रही है यार, इसको बेच देते हैं। शट अप। उसको पता चला कि तूने बेची है तो ही विल किल यू। मैं मुस्कुराया। एक यही काम तो वो नहीं कर सकता था, पर मैं ये सीक्रेट श्रेया को भी नहीं बता सकता था कि वो साला मेरे बाप का चेला है। वैसे कभी मेरे बाप के रूम से कैसे गायब हुआ, ये अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री थी। क्या सोचने लगा? डर गया? नो, अभी तक तो नहीं। तू ये रिंग मेरे पास ही रहने दे। अगर दोबारा तुझे दिखे तो ये बोलियो कि रिंग पार्थिव ने ले ली है, जाके उससे वापस ले ले। तू पागल है क्या यार? मेरे लिए तो इतनी बड़ी रिस्क क्यों? डोंट वरी श्रेयो, मैं हूं ना, तू जा अभी। मम्मा किसी भी टाइम उठ सकती हैं, देख लेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। चिड़ियों की आवाज और ठंडी हवा के रास्ते मैंने श्रेया को घर वापस भेज दिया। अब वो काफी रिलैक्स्ड थी। मैं फिर से बुक का क्लाइमेक्स पढ़ने बैठा ही था कि अथर्व का कॉल आया। क्या प्रॉब्लम है इस जेंटलमैन को? इसकी माँ का इसका बाप। हाँ, क्या है? भाई लेने आजा प्लीज। क्या लेने आ जाऊं? तेरी गांड की एग्जीबिशन लगी है क्या? अरे बिल्कुल यही समझ ले यार, प्लीज आजा यार, प्लीज। अथर्व की आवाज में दर्द महसूस हो रहा था। तेरी वॉइस इतनी दर्दीली क्यों आ रही है बे? भाई मेरी आवाज ही नहीं, मेरी पूरी बॉडी दर्दीली है। तू बस रेलवे स्टेशन आजा। कहाँ? अरे वही अपना पहाड़गंज। लोकेशन भेज। हाँ भेज रहा हूँ। और सुन ना, प्लीज तू एक टी शर्ट और पजामा लेकर आ जाइयो। अथर्व की हालत किसी मार खाए हुए कुत्ते जैसी साउंड कर रही थी। मैंने फिर किताब की तरफ देखा। मुश्किल से 12 पेजेस बचे थे। मैंने सोचा ऑटो में पढ़ लूंगा। अपने घर से पहाड़गंज का होटल 10 मिनट के डिस्टेंस पर ही था। सुबह का टाइम तो वैसे भी ट्रैफिक फ्री था।
इससे पहले कि मम्मी उठ के मुझे ढूंढती, मैंने खुद ही उन्हें बता दिया कि मैं आज जल्दी जिम जा रहा हूँ। ऑटो तो साला तुरंत मिल गया, पर ऐसा खटारा मिला कि उसके अंदर बैठकर एक पेज भी पढ़ना मुश्किल होने लगा। ऊपर से क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि अतर के साथ क्या हुआ होगा और मोनो किस हाल में होगी। साथ साथ इस बात की भी क्यूरियोसिटी थी कि नोएल में एक्सीडेंट हो गया था, कार पानी में गिर गई थी। मैं होटल मालाबार के फर्स्ट फ्लोर पर दौड़ते हुए पहुंचा। रूम नंबर 108 का दरवाजा खुला।